संवेदनशीलता बनी रहती है, आत्मीयता बनी रहती है, प्यार बना रहता है, भाव बना रहता है। और ये सम्मान नहीं, मैंने कोई सम्मान नहीं किया, ये मेरे दिल की आवाज़ है। जो तुम्हारे गले में इज्जत और सम्मान का जो भटका है, ये मेरी दिल की आवाज़ है, ये मेरे दिल के भाव है, ये मेरे उद्गार हैं। मैं घर में बात को गया हूँ और 500-550 किलोमीटर का सफर करके सुबह 5 बजे घर से निकल गया था और लौट के अभी 7:15 बजे के आसपास वापिस आया। लेकिन कार्यकर्ताओं का प्यार है, मेरी गैर मौजूदगी में भी आप यहाँ उपस्थित हैं और अपना प्यार और सम्मान यहाँ पे आप सब लोगों ने आगे मुझे दिया है। मुझे देखकर आज के माहौल से ऐसा लगता है कि जैसे कल वोट पड़ने वाले हैं। आप सब लोग उतावले हैं कि भारत भूषण गुप्ता जी को या भारतीय जनता पार्टी को कल मौका आ जाए, वो दिन जो 5 महीने बाद 4 महीने बाद आने वाला है, कल ही आ जाए, तो कल ही अपने जज्बातों का इजहार कर दें और इतने वोट मशीन मैं जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे मन में पीड़ा है। मैं बचपन से चुनाव हूँ, मैंने मुश्किलें देखी है, मैंने ठोकरें खाई है, मैंने गरीबी भी देखी है और गरीबों को भी देखा है। मैंने अपने गांव की गरीबी भी देखी है और खेत और खलिहान भी देखे हैं, अंधेरा और मिट्टी के तेल की डिब्बी भी देखी है। मैं जज्बातों की कदर करता हूँ और मैं कभी मेरे दिल में एहसास रहता है, कभी भी ऊपर वाला मैं लोगों से भी कहता हूँ कि जब आपको मौका मिले और ईश्वर आपको जब भी ताकत दे और जब भी आपके पास ऐसा मौका आए तो लोगों की डट के मदद करो, इतने सरल हो जाओ, इतने सहज हो जाओ, लोगों की आसानी से पहुँच में हो जाओ कि अल्लाह मियाँ को अच्छा लगने लगे। हाँ, कि जिसे मैंने जिम्मेदारी दी, हमें जीत की जिम्मेदारी हमारे लिए थोड़ी मिलती है। अगर हमें जिम्मेदारी मिली, हम जीते और हम अपने घर के लिए काम करते हैं, अपने बेटे और बीवी के लिए काम करते हैं, तो फिर जो हमें ओहदा मिला है उस ओहदे के साथ हम नाइंसाफी करते हैं। जिन लोगों ने वोट दिए तो वो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए, रामपुर की तकलीफ क्या है, रामपुर की परेशानी क्या है, मेरे लोगों की तरक्की कैसे होगी, मेरे शहर की गरीबी दूर कैसे होगी, यहाँ अच्छा पानी कैसे मिलेगा, ये बढ़िया सड़कें कैसे मिलेंगी, गरीब का बेटा भी इंजीनियर कैसे बनेगा, गरीब का बेटा भी डॉक्टर कैसे बनेगा, ये सब सोचना है मुझे। तो जिम्मेदारी का चूंकि अभी क्या प्रोटोकॉल होता है, जब आप वोट देके मुझे सर्टिफिकेट दिलाते हैं, मुझे क्या दिलाते हैं पता नहीं, कहाँ से ऊपर वाला मुझे कह रहा है तो मुझे सर्टिफिकेट दिलाते हैं, किसी को भी सर्टिफिकेट दिलाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट उस जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, उस सदन की सदस्यता हो जाती है कि जहां पूरे उत्तर प्रदेश का मुखिया, अगर सांसद बनाते हो तो पूरे देश का मुखिया, और अगर एमएलए बनाते हो तो उत्तर प्रदेश का मुखिया, वो आपके कहना मानने को, आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाता है और आपकी जरूरत फिर आपका एक चुना हुआ आदमी वहां खड़े होकर बताता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे वोटों की छाप से, तुम्हारे वोटों के निशान से जब मुझे सर्टिफिकेट मिले या मुझे मौका मिले तो मैं रामपुर के गरीब आवाम की जुबान बन के वहाँ से लखनऊ से माननीय योगी जी से रामपुर के गरीबों के हक में खड़े होकर बात करूं और सारा देश देखे, मेरा लोग कि भारत भूषण गुप्ता नहीं भेदभाव नहीं करता है, सबके लिए काम करता है। गरीब की कोई कौम नहीं होती, जरूरतमंद की कोई कौम नहीं होती, इंसान की कोई कौम नहीं होती, सिर्फ इंसानियत होती है। मैंने पिछले चुनाव में 2019 के शाहबाद गेट पे अपने मुसलमान भाइयों की अपील की थी कि मुझे हिंदू और मुसलमान में मत बांटना, एक बार नजर भर के मेरी आंखों में देखो, तुम्हें भाईचारा नजर आएगा, तुम्हें मोहब्बत नजर आएगी। मोहब्बत की दीवार खड़ी करने आया हूँ, मुद्दत से नफरतें बांटते चले आ रहे हैं लोग, कौन के नाम पे वोट मांगते हैं, भेदभाव करते हैं और मौका लगता है, ताकत मिलती है तो अपनों की लूट लेते हैं। ये लूटपाट बंद कर दूंगा, मोहब्बत का तकाजा शुरू हो जाएगा, हर गली में इंसानियत दिखेगी, आपके काम का बोलबाला। मुझे तकलीफ होती है, किसी गरीब पे 50,000 का जब जुर्माना पड़ता है, उसके घर में बिजली की चेकिंग होती है, जो सरकारी आवास में रह रहा है, जो गरीब मकान कैसे बना के या किराए के मकान में, देखिए क्या और मोड़ नाचता है, जब पैरों को देखता है तो वो रोना आ जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं पद पे होता तो उस पर कोई प्रोटोकॉल होता है,
हम जब पद पे होते हैं तो हम और हमारा आदमी फोन करता है कि आप विधायक बताते हो ना, तो विधायक थोड़ी होता है, माननीय होता है। माननीय सांसद और विधायक, एमएलसी और राज्यसभा, ये माननीय होते हैं। प्रधानमंत्री भी माननीय है उसी श्रेणी में। यानी विधायक से तो मुख्यमंत्री बनता है और सांसद से प्रधानमंत्री बनता है। समझ लो ना आप। तो ये सीढ़ी है और सीढ़ी का बटन आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है। आप चलाओगे ना तो चेक करो। अगर आपको पहली नजर में लगता है कि भारत भूषण आपका भाई है, हमदर्द होगा। अगर जरा हमदर्द नहीं निकला, मैं झूठा और मक्कार, मेरे मन में अय्यारी भरी है, मैं मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ और नफरत मेरे दिल में है, तो चुनाव जीतने के बाद खुल के आ जाए। जब अगला चुनाव आएगा तो रिमोट तो आप ही के पास रहेगा। ये रिमोट कोई नहीं छीनता, ये रिमोट जनता के हाथ में है। और देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, ये सबसे बड़ी ताकत जो देश के अरबपति और करोड़पति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के माननीय देश के राष्ट्रपति को जो दी है, वो ये गरीब को भी दी है। ये वोट की ताकत राष्ट्रपति की और गरीब की बराबर है। ये रिमोट वोट डालने का आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मैं निकम्मा और नाकारा निकलूंगा तो तुम्हारा रिमोट मुझे लात मारेगा और मैं कुर्सी से दूर खड़ा होऊंगा। तो ये ताकत तो आपके हाथ में है। अरे 50 साल उन्हें भी तो देखा है जिन्होंने झूठ बोल के, मेरे कहाँ बैठे हैं, बैठे ना सब लोग। ये मोहब्बत की तो बात है। लोग ना चेयर में से झाँकते थे, दरवाजा बंद होता था कि साहब आगे जनाब बैठे, क्या कर रहे हैं, झाँक ले नहीं झाँक ले, देख ले नहीं देख ले, अरे कहीं देख लिया तो सुअर ना कहते, अरे कैदी से मुर्गा ना बना दो। तो इस खौफ में जिया है राम को, इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं आपको हकीकत बयां कर रहा हूँ। मैं तो आप सब लोगों से ये अपील करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि रामपुर बड़े अमन व अमन का शहर है, बड़े अदब का शहर है। बदनाम कर दिया लोगों ने, बदनाम कर दिया कि अरे रामपुर तो बड़ा खूनखार है, वहाँ तो बहुत गुंडागिर्दी है, वहाँ के तो लोग बहुत बुरे हैं, वहाँ दादागिरी होती है, वहाँ लोग मार देते हैं, वहाँ लोग छीन लेते हैं। अरे इतने अमन का शहर, इतने भाईचारे का शहर, मेरी एक अपील पे 25-30 हजार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, और जो कहते थे कि ना ये जात पात होती है, जात पात का बंधन तोड़ के, भेदभाव का रास्ता और नाता लीक छोड़ के भारत भूषण गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी के, अरे मैं कहाँ रखूंगा, कहाँ से आप सब लोगों का ये एहसान और मोहब्बत का एहसान चुकाऊंगा जो आपने प्यार दिया है। जिस दिन तक मेरी जिंदगी रहेगी और जिंदगी के बाद भी अपने परिवार के लोगों से, अपने मिलने वालों से कहूँगा कि रामपुर में अमन चैन और भाईचारे का रास्ता बंद मत करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म मत करना, क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत का रास्ता हम सब लोगों के साथ मिलके ही निकलेगा। आज बड़ा बदहाल है मामला। कभी मेरी बहनें बैठी है, कल चली जाए डंके की चोट पे कहता हूँ 4,80,00,000 रुपए आज भी तजीन फातिमा जो विधायक बनी है उनके खाते में पड़े हैं। लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग मकान को तरस रहे हैं, लोग सड़क को तरस रहे हैं, लोग तरस रहे हैं मेरी गाड़ी की गली कैसे साफ होगी। 1 रुपए का नोट का काम नहीं कराया। जाओ कल चली जाना, अगर तुम्हारे कागज पे दस्तखत कर दें और घर से निकल के आ जाए तो फिर मुझे भारत भूषण मत देना। ये आपसे गारंटी से कहता हूँ। लोग जेल चले जाते हैं और जेल चले जाते हैं तो निधि बंद नहीं होती है, वहां से प्रस्ताव डीएम को आता है, वहां से प्रस्ताव विभाग को आता है। जनता का काम ना रुके, किसी का भी काम रुके, जनता का काम ना रुके। आपकी 4 लाइनें आपकी सड़क बनवाती हैं, पैसा सरकार का है, आपको तो सिर्फ कलम घिसनी है, तो वो नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं वो चमरौली में ये हमारे वो नसीर चचा हैं, वो आजम खान साहब को बहुत बेटा उनका फर्जी सर्टिफिकेट से बन गया, वो सांसद बन गए, बेगम उनकी एमएलए बन गई। नसीर खान स्टबनी गाँव सफेद भवन स्टबनी गाँव के उनके लमोटिया गाँव क्या वो एमएलए बन गए। मालूम है क्या है, कह रहे गुमशुदा की तलाश है, कहाँ है गलियों में, पर जब चुनाव आता है तो कहते 1 लाख से जीतेंगे हम। अरे भाई क्यों जीतोगे, तो बंद करो ना करते, ये जात पात पे काम नहीं चलेगा। मोदी जी ने अगर घर दिया है
तो हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं। मोदी जी ने गैस का चूल्हा कनेक्शन दिया है तो हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं। हमारी गरीब मुस्लिम बहनें हों चाहे हिंदू बहनें हुई, शौचालय हो जाती थी, परेशान होती थी, कहाँ शौच करेंगे। एक एक घर को बिना हिंदू मुसलमान। देश की 70 साल की सरकार ने लाखों अरबों टन अनाज देश का सड़ जाता था और गरीब भूखा मरता होता था। कभी 1 किलो राशन सपा की और कांग्रेस की और बहुजन पार्टी की सरकार ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने खजाना खोल दिया। मोदी जी के हेड का अनाज अलग और योगी जी का, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का अलग मिलता था और भारत सरकार का अलग मिलता था। एक महीने में एक आदमी को 10-10 किलो राशन, अगर घर में 10 है तो 1 क्विंटल हो गया। खजाना खोल दिया फ्री में। इससे पहले तो नहीं हुआ। वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान नहीं, वो मुजफ्फरनगर में सब सम्मेलन हुआ। उन्होंने कहा भाई कहाँ से आए हो? कहा हम तो वहां से आए टीपू सुल्तान के यहाँ से। कि क्यों आए हो? कि मोदी योगी को हटाने आए। क्या कर दिया इन्होंने? कि वो काले कानून वापस होंगे। कि काले कानून कौन से हैं? मतलब आंदोलन किसानों का है, कह रहे हैं एनआरसी वापस हो जाए। उन्हें किसानों को कानून, तो वो किसान नहीं है, एक मुहिम है। पीछे से आम आदमी पार्टी का मुखिया लोगों को भेजता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी और योगी की पॉपुलरिटी से घबरा के उन्हें लोगों को भेजते हैं। वो राकेश टिकैत हैं, डकैत हैं, वो वहाँ माइक पे खड़े होंगे, करें अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हें मालूम ही नहीं अल्लाह अकबर मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ये सब नहीं चलना चाहिए। इससे ऊपर उठ के आज किसानों को फिक्र मोदी जी ने की। किसानों को सिंचाई के लिए आधी छूट पे सोलर पंप दे दिए। रजिस्ट्रेशन कराओ और 5 एकड़ जमीन है तो फ्री में आपका खेत भरेगा। ये मोदी जी ने दिया है। अगर एक घर में 1-1 बीघा जमीन है और 4 भाई हैं तो चारों को मालूम नहीं कितने पैसे मिल रहे हैं? 6,000 रुपए सालाना। अब सरकार 10,000 रुपए सालाना कर रही है। 10,000 होने वाले हैं और 10,000 हो गए तो एक घर में 4 भाइयों को 1 बीघा जमीन दिए तो कितने मिलेंगे? 40,000। जनधन खाते खोलती सरकारों ने। लोग कहते थे कि यार ये लाइनें क्यों लग रही है बैंकों पे? अरे किसी ने समझे नहीं। 2000 राम भाई नमस्कार, आ जाइए। जनधन खाते खोले सरकार ने तो लोगों को पता ही नहीं था। उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की बिठाओ। जनधन खाते जब खोले सरकार ने तो नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि इस देश में जो गरीब के किसान के लिए सरकार योजनाएं बनाती थी, वो उन योजनाओं को सरकार के मिनिस्टर, सरकार के एमपी, सरकार के एमएलए खा जाते थे। अगर 1,000 रुपए केंद्र सरकार से चलते थे, 1,000 रुपए अगर केंद्र सरकार से चलते थे तो भाई साहब, तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मत पड़ना चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्मांतर तक योगी रहने वाले हैं और मोदी रहने वाले हैं। ये ईमानदारों की और राष्ट्रवादियों की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन-जन की सरकार है। ये भेदभाव की सरकार नहीं है। ये ना हिंदू की सरकार है, ये ना मुसलमान की सरकार है। ये हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की जन-जन की सरकार है। कोई कह नहीं सकता। अब्बास भाई बुला लो अंदर, शाहू भाई अंदर आ जाइए। ये जन-जन की सरकार है और ये तुम्हारी सरकार है। ये राष्ट्रवादियों की सरकार है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिस मुद्दे पे लड़ाई हुआ करती थी, हिंदू मुसलमान दंगा किया करते थे, अरे जब से देश में मोदी जी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश दंगों का शहर, दंगों का प्रदेश हो गया था। अरे बताओ कोई हुआ दंगा? किसी हिंदू और मुसलमान के सम्मान को ठेस पहुंची है क्या? अरे मैं तो चलो देश और प्रदेश की बात नहीं करता। अरे भारत भूषण में मोहब्बत की, भारत भूषण के चेहरे में मोहब्बत ढूंढ के उसके साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारे कामों की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे सम्मान की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी। मैं जानूंगा योगी जी को, मैं जानूंगा मोदी जी को। तुम तो एक बार कमर खिलाओ। कहते ना मिलके पुकारेंगे, हम मिलके पुकारेंगे तो लौट आएगा मालिक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जहीर साहब, मैं भाषण नहीं देता हूँ,
मेरे दिल के जज्बात होते हैं। हाँ, जो दिल की बात होती है वो चलती है। हम मिलके पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो। अरे ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, प्रोग्राम बचा दो। भारत भूषण और रामपुर की जनता जिंदाबाद के प्रोग्राम बचा दो। संजय के साथ कहता हूँ, पार्टी का फैसला सर्वोपरि होगा। मुझे कोई मतलब नहीं, अगर दिल्ली के गले में घंटी बन के आएगी, ये हमारी कैंडिडेट है, तो भरत भूषण गुप्ता उसे ही लड़ाएगा। अपने लिए लगाऊंगा, उससे ज्यादा ताकत उसके लिए लगाऊंगा। मुझे कोई फैसला नहीं है, और जहां खड़ा हूं ना वहीं खड़ा रहूंगा, छोड़ के भी नहीं भागने वाला हूं। ये नहीं है कि भारत भूषण ना अब तो तय कर लिया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सवा जाना का। मैं आप सब लोगों से बस क्या लाइनें हैं कि बदे के रंग किसी पे डाल के देखो, क्या लाइन है वो, दिमाग से उतर रही है और कोई बात। तो तुमसे बस चुनौती के तौर पे दो बातें करना चाहता हूँ, और आखिरी इन लाइनों के साथ अपनी बात भी खत्म करना। दोस्तों, हो गई ये बहुत मुद्दत हो गई, हजारों साल नरमी सब्जी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है, चना में दीदा पर मिला, और मैं नहीं मिला ना तो मेरे बाद देखना, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। मैं अभी से कह रहा हूँ आपको, हम जैसा कहीं आपको दिलवर ना मिलेगा। आप जब कोई आपके काम का होना हो, सरकार में आपकी पहुंच होना हो, देश में प्रदेश में, भारत भूषण तक तो पहुंचे। कभी आजम खान के खादिम के पास भी ऐसे लोग पास में बैठे नहीं देखे होंगे। वो तो वो उनके खादम में भी कुर्कुरियत आती थी। मैं गरीब का सिपाही हूँ, मैं गरीब नवाज हूँ, मैं गरीब का खिदमतगार हूँ। आसरा कॉलोनी में 5 साल के अंदर सपा शासन काल में जो कॉलोनी बनी थी, उसमें मकान गिरने लगे और लोग गिर के बनने लगे। वो जिस पर घर के 5 महीने से बच्चा नहीं हो रहा था, 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, 5 साल इलाज करा के गर्भवती हुई, 8.5 महीने का बच्चा उसके पेट में छज्जे पे खड़ी थी, चारों बिछाड़े कर गए, और वे एक नहीं 2 मौतें हुई, एक जो पेट में पल रहा था और एक उसकी ऐसी, और 3 घायल हो गए। तो क्या किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने? गरीबों को घर देने के नाम पे उन्हें मौत का आसरा दे दिया। तो मैं क्या गया, और जब तक मैं नहीं पहुंचा, एक दरोगा और 2 सिपाही पहुंचे थे, डेड बॉडी को भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए, कोई पूछने नहीं पहुंचा। लेकिन आपकी आवाज कोई बुलंद करने वाला होगा तो आवाज जरूर सुनी जाएगी। जब मैं दोपहर को पहुंचा हूं, मैंने यहाँ के कमिश्नर महोदय से बात की। कमिश्नर साहब हमारे डीएम साहब भी रह चुके हैं, तो कमिश्नर साहब ने वहाँ से यहाँ लोगों की संवेदनशीलता को जगाया। तो उसके मेरे आने के 5 मिनट गुजरे होंगे, शाम तक और दूसरे दिन तक और तीसरे दिन तक गाड़ी पे गाड़ी जाती रही। उन गरीबों के परिवार को मुआवजे की भी घोषणा हो गई, और जो मकान बने हैं जिनमें खराब रेता लगा, कम सीमेंट लगा, उल्टा सीधा सरिया लगा, और जिनमें लूट हुई भारी, अगर 5 करोड़ रुपए का वो टेंडर था तो उसमें 2 करोड़ नहीं लिखे, और 3 करोड़ उससे कह दिए कि यूनिवर्सिटी में लगेंगे, पैसे 3 करोड़ चाहिए जब भी टेंडर पास होगा। तो ये बेईमानी आपकी ऐश का बने, गरीब को मौत का घर मिले, ना 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 ना, ऐसा माहौल नहीं चाहिए। तो हो गई है पीर परवासी पिघलनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, भाषण नहीं है, बहुत दिन हो गए। हो गई है पीर परवासी पिघलनी चाहिए, और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है अब ये सूरत बदलनी चाहिए। तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ, और जब तक सूरज चांद रहेगा, रामपुर वालों तुम्हारा बहुत सम्मान रहेगा।